नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु ग्रह के कर्क राशि में गोचर की। गुरु ग्रह जो कर्क में उच्च के होते हैं, यह जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 18 अक्टूबर 2025 को। गुरु ग्रह जो कि विस्तार का ग्रह होता है, जबकि जो कर्क राशि है वो घर परिवार और सुरक्षा से जुड़ी राशि है। तो जरा सोचिए कि जब ये बड़ा ग्रह घर आता है तो क्या होता होगा। आइए इसको समझते हैं। जो धीरे धीरे चलने वाले गुरु ग्रह हैं, लगभग 12-13 महीने एक राशि में रहते हैं और 12 वर्षों में एक पूरा भचक्र यानी राशि चक्र पूरा करते हैं। जहां भी गुरु आते हैं वहां विस्तार होता है, कि जैसे हाल ही में मिथुन में जब उनका गोचर हुआ था तो उस दौरान अधिक साहित्य, छोटी छोटी यात्राएं, शिक्षा और नए विचारों का विस्तार हुआ है। लेकिन मीडिया के बदलते स्वरूप ने समाचार को अलग अलग, कभी अविश्वसनीय ढंग से लोगों तक पहुंचाया। इस दौरान मिथ्या जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन भी खूब फैली, जो इस गोचर की ही एक छाया पक्ष थी। गुरु मिथुन राशि में उतने प्रसन्न नहीं रहते क्योंकि वहां अवसर बिखर जाते हैं। इसके विपरीत कर्क में गुरु का होना उच्च माना जाता है, यानी वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। जैसा कि फल दीपिका और होरा शास्त्र में वर्णित है कि यहाँ यह सहजता, आनंद और प्रचुरता से फल देते हैं। मिथुन से भावनात्मक कर्क राशि में प्रवेश करना आपकी फोकस को, आपके सोच को, आपका जो फोकस है वो पूरा तरीके से वो आपके इमोशंस पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जो इमोशंस है, आपकी भावनाएं हैं, वो बेकाबू हो जाएंगे, बल्कि यह समय होगा हृदय को संवेदनशील बनाने का, दूसरों की भावनाओं को समझने का, उनकी भावनाओं को रिस्पेक्ट देने का। यहीं से गहरे रिश्ते और सामूहिक भावनात्मक जुड़ाव संभव होते हैं। कर्क की जो पोषण प्रवृत्ति होती है, यानी जो कर्क राशि की नर्चरिंग प्रवृत्ति होती है, इस समय और खिलती है, बढ़ती है। दूसरों की देखभाल, चाहे वो परिवार हो या जरूरतमंद लोग हो, जीवन को अर्थ देती है। परिवार का विस्तार हो सकता है इस समय। ये जो गोचर है, आपको फैमिली में कोई नया व्यक्ति ऐड हो सकता है, चाहे वो बर्थ के थ्रू, चाहे विवाह के थ्रू, या रिश्तेदारी में भी नए लोग आपके इस समय जुड़ सकते हैं। शरावली में भी ये वर्णन किया गया है कि जब गुरु कर्क राशि में होते हैं तो घर परिवार में वृद्धि निश्चित होती है। ग्रह विस्तार भी इस अवधि का एक बहुत प्रमुख संकेत है। यह समय घर बड़ा करने, प्रॉपर्टी में निवेश करने या सुधार कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। कुछ लोगों के लिए परिवार के पुनर्मिलन का समय भी हो सकता है। हालांकि कर्क आराम से जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक चर राशि भी है, यानी यह एक कार्यशील राशि है। इस दौरान अगर हम बात करें, सुरक्षा केवल इच्छा नहीं बल्कि प्रयास से बनेगी। जो भी आप, चाहे आपके इमोशंस की सुरक्षा चाह रहे हैं, चाहे आप अपने घर की सुरक्षा चाह रहे हैं, चाहे आपके फाइनेंस की सुरक्षा चाह रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चाहे आप इसको मितव्ययता से समझ ले, घर के सुधार से समझ ले, बचत योजनाओं से समझ ले, सबके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन गुरु का उच्च होना आपको इस समय बहुत सही डायरेक्शन देगा। कर्क को अगर हम बोले तो वो पेट और आपकी अंत प्रज्ञा यानी आपके इंट्यूशन का स्वामी होता है। और गुरु कौन है? गुरु आपकी आस्था के प्रतीक है। ऐसे में अपने मन की सुनना ही इस समय सर्वोत्तम मार्गदर्शन होगा। होरा शास्त्र भी यही कहता है कि मन की सुनना ही सर्वोत्तम मार्गदर्शन होता है। जिनकी जन्म कुंडली में अगर गुरु कर्क में है, वो प्राय हाँ परिवार प्रेमी होते हैं, दानशील होते हैं, सुरक्षा पाने वाले होते हैं। परंतु इसका जो दूसरा छाया पक्ष होता है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपकी जो डिपेंडेंस है वो परिवार पे बहुत ज्यादा होती है। तो इसको अगर आपने संयमित रूप से मैनेज कर लिया तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गुरु जो सबसे प्रोमिनेंट प्लैनेट है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जो आपकी नॉलेज का कारक है, जो आपको गाइडेंस देता है, अगर वो उच्च हो रहा है और आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहा है तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब एक और चीज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब ये गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वो सबसे पहले
पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, यानी पुनर्वसु जो उनका स्वयं का नक्षत्र है, और इसके ये चौथे चरण यानी चौथे पद में प्रवेश करेंगे। पुनर्वसु का आधिपत्य महान देवी अदिति के पास है, जिन्हें देवताओं की माता कहा जाता है। इस नक्षत्र की शक्ति होती है वसुदेव प्रपन्ना शक्ति, यानी खोई हुई वस्तु, धन या प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की क्षमता। यही कारण है कि इस नक्षत्र का स्वभाव होता है नई शुरुआत करना, बार बार जीवन को फिर से संवारना और टूटने के बाद फिर से खड़ा होना। पुनर प्लस वसु, इसका अर्थ ये होता है पुनर्समृद्धि, पुनर्यश, पुनः ऊर्जा। इसी से पुनर्वसु को पुनर्वसंती भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है घर गृहस्थी का पुनर्निर्माण, नए जीवन की शुरुआत, समृद्धि और नव जीवन का उदय। यही कारण है कि भगवान राम का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। वाल्मीकि रामायण में बालखंड में वर्णित है कि चैत्र मास की नवमी को जब सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र अपने उच्च स्थान पे थे और बृहस्पति चंद्रमा के साथ कर्क लग्न में थे, उसी पवित्र मुहूर्त पर अयोध्या में भगवान राम अवतरित हुए। इसलिए पुनर्वसु को राम नक्षत्र भी कहा जाता है। विष्णु सहस्रनाम के 16वें श्लोक में भी भगवान विष्णु का एक नाम पुनर्वसु है। भ्राजिर्नु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादिजय अनगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु, अर्थात जो जीवों के रूप में बार बार शरीर धारण करते हैं, जो जीवन में पुनः पुनः प्रकट होते हैं, वही पुनर्वसु हैं। अब सोचिए, जब गुरु जो ज्ञान, विश्वास और विस्तार के ग्रह हैं, इस पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यह केवल भौतिक वृद्धि ही नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, टूटे रिश्तों का जुड़ाव, बिखरे कार्यों को फिर से खड़ा करना और आत्मविश्वास की पुनः प्राप्ति देंगे। कर्क राशि और देवी अदिति का ये संयोग मनुष्य को मातृत्व, पोषण और समृद्धि का आशीर्वाद देगा। जो लोग लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए समय होगा पुनः उठ के खड़े होने का। अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ इस समय एफर्ट्स जैसे ही आप लगाएंगे, बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, यह समय आपको उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्प करेगा। अब एक और महत्वपूर्ण जो इस समय हो रही है वो है गुरु का वक्री अवस्था में जाना। 18 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश भले ही कर रहे हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था गुरु बृहस्पति की हमेशा आत्मचिंतन, पुनर्मूल्यांकन और सुधार का समय होती है। इस दौरान जो चीजें बाहर की ओर बढ़ रही थी, वह भीतर की ओर मुड़कर पूछेगी कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं और घर और परिवार मेरे लिए असली मायने क्या रखता है, मेरी सुरक्षा और स्थिरता की नींव कितनी मजबूत है। कर्क राशि से जुड़े इन वक्री गुरु का संदेश साफ है। भावनाओं पर, घर, परिवार और आर्थिक सुरक्षा पर गहराई से विचार करें। यह समय है कि आप परिवार में सीमाएं और भूमिकाएं स्पष्ट करेंगे, अपूर्ण कार्यों और अधूरी योजनाओं को पूरा करेंगे। खर्च और निवेश की जो रणनीतियां हैं उनको भी समीक्षा करेंगे और स्वास्थ्य की जो आपकी दिनचर्या है उसमें अनुशासन लाना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। गुरु वक्री होने के दौरान जल्दबाजी में बड़े बड़े फैसले लेने से बचे, विशेषकर घर, जमीन या रिश्तों से जुड़े। इसके बजाय रिश्तों में स्पष्टता, वित्तीय सुरक्षा और आत्म देखभाल पर ध्यान दें। नियमित मंत्र जप, पीले रंग से जुड़े हुए चीजों का दान, बड़ों का सम्मान इस अवधि को और शुभ बना सकता है। संक्षेप में बात करें तो ये जो वक्री अवस्था है आपको ठहर कर जीवन को स्थायी और मजबूत आधार देने का अवसर प्रदान करेगी। अब इसके साथ साथ ये जो वक्री अवस्था हो रही है और जो पुनर्वसु नक्षत्र को हमने समझा, इसके साथ साथ एक और चीज भी हो रही है। त्रिकोणीय संबंध बन रहा है गुरु का कर्क राशि में शनि के साथ, जो कि मीन राशि में वक्री होकर इस समय बैठे हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव आए हैं, गुरु बृहस्पति आए हैं 4 नंबर राशि में, और शनिदेव जो कि 12 नंबर में ऑलरेडी है। 12 नंबर की जो राशि है मीन राशि, उसमें पहले से हैं। तो ये जो त्रिकोण का संबंध बन रहा है, यह आपके जीवन में गहरी और स्थायी ऊर्जा का संचार प्रदान कर सकता है। यह संयोग केवल ज्योतिष नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि ये दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जो शनि
जो आपको डिसिप्लिन देते हैं, जो आपके कर्मों के देवता है, आपको कर्म फल प्रदान करते हैं। और गुरु बृहस्पति जो आपकी नॉलेज की, आपकी गाइडेंस की, आपकी आत्मिकता के स्वामी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब आधार स्तंभ के रूप में, त्रिकोण के रूप में आपकी कुंडली पे प्रभाव डालता है तो बहुत बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगती है। युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए इस समय अधूरे प्रोजेक्ट या पढ़ाई को पूरा कर करियर को नई दिशा देने वाला होगा। कामकाजी वर्ग के लिए पुराने गांठे या रुके हुए व्यापार को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है इस समय, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से ही सफलता पाने का अवसर मिलेगा। आपको इस समय प्लानिंग को अपनी प्रॉपर रखना होगा। परिवार और रिश्तों में यह योग दूरी और गलतफहमियों को दूर कर भावनात्मक मजबूती लेकर आएगा। वहीं वरिष्ठ पीढ़ी के लिए जमीन जायदाद, जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य संबंधी मामलों को स्थायी समाधान तक ले जाने का समय भी ये प्रदान करेगा। हालांकि यह समय संवेदनशीलता और भावनात्मक उलझने बढ़ा सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन से यह समय स्थायी सफलता, आत्मिक शांति और जीवन में गहराई का आधार बना देगा। अब हम बात करते हैं विभिन्न लग्न के जातकों के लिए, यानी डिफरेंट असेंडेंट्स के लिए यह गोचर जो है गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना क्या प्रभाव लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष लग्न के जातकों के लिए जो गोचर हो रहा है वह चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में गुरु का उच्च का होकर घर सुख सुविधा और स्थिरता को बढ़ाएगा। नया घर, वाहन या पारिवारिक खुशी इस समय आपके लिए संभव है। माता का सहयोग मिलेगा और मन की शांति बढ़ेगी। गुरु आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी है, इसलिए भाग्य और विदेश से जुड़े कार्य इस समय आपके लिए सक्रिय होंगे। धार्मिकता, यात्राएं और आध्यात्मिक अनुभव थोड़े से गहरे होंगे। वक्री अवस्था में भाग्य पर भरोसा थोड़ा सा कम होगा। योजना उस समय थोड़ी सी टल सकती है या पुराने घरेलू विवाद उस समय उभर सकते हैं। और साथ ही साथ निवेश या प्रॉपर्टी के फैसलों में भी देरी हो सकती है, लेकिन इस समय संयम रखें। जो उच्च के गुरु आपको आके आशीर्वाद दे रहे हैं उसका भरपूर दोहन अपने प्रयासों से करने का कोशिश करें। जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, वो वक्री अवस्था होने के बावजूद भी आपको परिणाम दिखेंगे, देर से ही सही लेकिन दिखेंगे। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। वृषभ लग्न वालों के लिए गोचर तीसरे भाव में हो रहा है। यह गोचर आपको साहस, पराक्रम और नए प्रयासों में सफलता देगा। लेखन, मीडिया और कम्युनिकेशन से भी आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों से भी आपको इस समय सहयोग मिलने का योग बन रहा है। गुरु आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए अचानक लाभ और बड़े नेटवर्क से भी आपको इस समय फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ गुप्त ज्ञान की ओर भी आपका आकर्षण रहेगा। जब ये वक्री अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ा सा लाभ में देरी हो सकती है। मित्रों से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है या दूरी आ सकती है। मतभेद भी हो सकते हैं और जो आप प्रयास कर रहे हैं उनमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस समय इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए जो गोचर हो रहा है वो द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में उच्च के गुरु धन और परिवार का सुख आपका बढ़ाएंगे। वाणी में आपका आकर्षण आएगा। निवेश से भी आपको इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु जो है आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी है, तो यह जो समय होगा आपके विवाह, साझेदारी और करियर के लिए बहुत शुभ समय रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन वक्री अवस्था में जब गुरु आ जाएंगे तो रिश्तों और कार्यस्थल में आप थोड़ी सी चुनौतियां फेस कर सकते हैं। आर्थिक योजनाएं थोड़ी अटक सकती है और वाणी में थोड़ी कटुता से इस समय आपको बचना होगा, क्योंकि जब आपके जिस प्रकार से आप अपने भाव कहते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो रिश्तों के लिए बहुत मायने रखता है। तो गुरु का उच्च होना लेकिन वक्री अवस्था में आ जाना हो सकता है आपकी वाणी में थोड़े से दोष उत्पन्न करे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। तो इस समय जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। अब बात करते हैं हम कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों के लिए उच्च के गुरु स्वयं लग्न में आ रहे हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को निखारेगा। जीवन में एक नई ऊर्जा देगा। गुरु जो है कर्क लग्न वालों के लिए षष्ठ और नवम भाव के स्वामी है, इसलिए भाग्य और सेवा
सेवा कार्य दोनों ही इस समय आपके लिए सक्रिय रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और प्रतियोगिताओं में भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन वक्री अवस्था के समय इन चीजों से थोड़ा सा ना आप संभाल के रखें, थोड़ा संयम रखें, क्योंकि वक्री अवस्था आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों को थोड़ा सा धीमा कर सकती है। इस समय आपको आत्ममंथन की जरूरत होगी। मानसिक दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि गुरु आपके उच्च होके लग्न में बैठे हैं, तो उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस आपको इस समय मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं हम सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए गुरु 12वें भाव में उच्च होकर बैठे हैं, जो आपकी विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता को बढ़ा रहा है, क्योंकि वो आपका मोक्ष स्थान है, आपकी विदेश यात्रा का स्थान है, आपके आश्रम का स्थान है। तो आपके भाव इन्हीं चीजों को लेकर बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो 12वां भाव होता है आपके खर्चों का भी होता है, आपके एक्सपेंस का होता है। अब जब यहाँ पे गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह जो कि बहुत भारी है, जो एक्सपैंड करते हैं, अगर वो आके उच्च अवस्था में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे भी इस समय इसके साथ साथ बढ़ जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि गुरु का मोक्ष स्थान में आना आपकी आत्मिक शांति को भी बढ़ाता है। तो खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन आत्मिक शांति भी इस समय आपको मिलेगी। वक्री अवस्था में जब गुरु आ जाएंगे तब आपको ध्यान रखना होगा अपने अनावश्यक खर्चों पे। साथ ही साथ इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके हेल्थ पे होगी। तो इस समय स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उन पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। गुरु आपके लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है, इसलिए संतान, शिक्षा और गुप्त लाभ का इस समय आपको प्रभाव रहेगा। वक्री अवस्था में प्रेम और संतान से जुड़े तनाव आपके थोड़ा सामने आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, वक्री अवस्था एक थोड़ा लिमिटेड टाइम है, तो उसकी वजह से आप जो बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो वक्री अवस्था है उसमें बस थोड़ा सा संयम रखना है आपको। जैसे सिंह लग्न के जातकों के लिए प्रेम स्वरूप, प्रेम के रिलेशन, यानी आपकी जो लव मैटर्स हैं या आपके संतान से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्फ्लिक्ट या इशू सामने आ सकते हैं, उनको थोड़ा सेंसिबली हैंडल करें। अब बात करें हम कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों के लिए ये जो गोचर हो रहा है वो 11वें भाव में हो रहा है। उच्च के गुरु 11वें भाव में कन्या लग्न के जातकों को इच्छा पूर्ति प्रदान कर पाएंगे। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं और साथ ही साथ आपको नेटवर्क से भी बेनिफिट मिलेगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी सहयोग इस समय आपको भरपूर मिलेगा। गुरु आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। परिवार, घर और विवाह से जो आपकी जुड़ी इच्छाएं हैं वो इस समय पूरे होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको साझेदारी से भी इस समय लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जो वक्री गुरु का समय आएगा, हो सकता है कि जिनका विवाह योग बन गया हो या घर से जुड़े हुए कोई जो महत्वपूर्ण निर्णय आपने लिए हैं वो आपको थोड़ा समय के लिए टालने पड़ जाए या उसको दोबारा से सोचना पड़े। तो उस समय को थोड़ा सा संतुलन के साथ आगे लेके चलें। मित्रों के साथ जो मतभेद या लाभ में भी देरी वक्री गुरु उस समय आपको देंगे। तो जैसा मैंने कहा कि संयम रखें और डिसीजनिंग में संतुलन रखें। अब बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए। तुला लग्न वालों के लिए 10वें भाव में उच्च का गुरु का होना करियर में आपको उन्नति प्रदान कर सकता है। पदोन्नति यानी प्रमोशन और साथ ही साथ मान सम्मान मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। गुरु तृतीय और षष्ठ भाव के स्वामी हैं आपके लिए, तो प्रयासों और प्रतियोगिताओं से करियर को आपको और मजबूती मिलने के योग बन रहे हैं। बस वक्री अवस्था में जब वो आएंगे तो परिश्रम तो आपसे भरपूर कराएंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो थोड़ा देर से आएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट देर से जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। करियर की जो योजनाएं हैं उनकी आप बस समीक्षा करते रहिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, सेल्फ पर्सपेक्टिव से भी और जो आपके सीनियर उसे इवैल्यूएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग से भी। क्योंकि क्या होगा, जब वक्री अवस्था आएगी तो आपके बॉस या वरिष्ठ के साथ इस समय मतभेद होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आप पहले से ही इवैल्यूएट करके रखेंगे, समीक्षा करके रखेंगे अपने कार्य की, तो ये समय थोड़ा सा आराम से आपके लिए निकल जाएगा।
अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए नवम भाव में उच्च का गुरु का होना भाग्य, शिक्षा और धर्म में सफलता देगा। विदेश यात्रा और आपके पिता से आपको सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए धन और शिक्षा दोनों में ही वृद्धि देंगे। प्रेम और संतान से भी आपको सुख मिलने का योग बन रहा है। वक्री अवस्था में आने पर धन और शिक्षा से जुड़े कार्य थोड़े धीमे हो सकते हैं, योजनाएं अटक सकती है। साथ ही साथ वक्री अवस्था में थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए 8वें भाव में उच्च के गुरु का होना अचानक आपको लाभ प्रदान कर सकता है। आपको गुप्त ज्ञान यानी जो अकल्ट साइंस से रिलेटेड या ऐसा ज्ञान जो बहुत डिफिकल्ट टू अचीव है, जो बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो आपको ज्ञान मिल सकता है। साथ ही साथ बीमा, टैक्स और इनहेरिटेंस से भी आपको इस समय फायदा होने के योग बन रहे हैं। गुरु ग्रह जो है वो लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी है, इसलिए आत्मविश्वास और घरेलू सुख दोनों पर ही इस समय आपके लिए असर पड़ेगा। तो जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य और पारिवारिक जो आपकी स्थिरता है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके खर्चे भी इस समय अचानक बढ़ सकते हैं, तो अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। अब अगर हम बात करें मकर लग्न वाले जातकों के लिए गुरु का ये गोचर 18 अक्टूबर को क्या लेके आ रहा है। मकर लग्न के जातकों के लिए 7वें भाव में उच्च का गुरु का होना विवाह और साझेदारी को मजबूत करेगा। रिश्तों में मिठास आएगी, व्यापारिक लाभ भी बढ़ेगा इस समय आपके लिए। गुरु का तृतीय और द्वादश भाव का स्वामी होना जीवन साथी के साथ यात्राएं और आध्यात्मिक अनुभव आपको यह योग, यह गोचर प्रदान करने की क्षमता रखता है। वक्री अवस्था में ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों या विदेश से जुड़े कार्य जो है वो थोड़ा सा प्रभावित होंगे। रिश्तों की थोड़ी सी टेस्टिंग होगी, मतभेद यानी डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, तो इस समय उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुंभ लग्न के जातकों के लिए 6ठे भाव में हो रहा ये गोचर यानी गुरु बृहस्पति जो उच्च के होके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, वो आपकी विजय और कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति देंगे। प्रतियोगिताओं में आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है। चूंकि गुरु आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो धन और लाभ दोनों इस समय आपके लिए मजबूत होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आय के नए स्रोत भी इस समय आपके लिए खुल सकते हैं। वक्री अवस्था में हो सकता है धन थोड़े समय के लिए अटक जाए, तो उसके लिए ज्यादा तनाव में ना आए। वो थोड़ा समय बाद वक्री अवस्था के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। अननेसेसरी उसका आप बर्डन ना लें। स्वास्थ्य और कार्यस्थल पे थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, तो जैसे मैंने कहा संतुलन और संयम रखना इस गोचर का प्रमुख। जो ये गोचर होगा वक्री अवस्था का, गोचर एक हो रहा है, उच्च के गुरु हो जा रहे हैं, लेकिन जब वक्री अवस्था आएगी तब आपको संयम और संतुलन दोनों बनाए रखना है। अब अगर हम बात करें मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न वालों के लिए यह गोचर क्या परिणाम लेके आएगा, तो यह गोचर हो रहा है उनके 5वें भाव में। 5वें भाव में उच्च का गुरु का गोचर शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन में शुभता लेकर आता है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो रचनात्मकता है इस समय बढ़ जाती है। गुरु लग्न और दशम भाव के स्वामी हैं। व्यक्तित्व और आपका करियर दोनों को ही इस समय ऊंचाई मिलने के योग बन रहे हैं। वक्री अवस्था में थोड़ा सा आत्मविश्वास डगमगा सकता है, कार्य क्षेत्र में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको गाइडेंस किसी ना किसी के रूप में मिल जाएगी अगर आप संयम और संतुलन का पालन करेंगे। साथ ही साथ इस समय संतान और प्रेम संबंधों में जो थोड़ी गलतफहमियां बढ़ेंगी उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर हो गई है तो क्लियर कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। यह है हमारे 12 लग्न भाव यानी 12 असेंडेंट के ऊपर कैसा परिणाम रहेगा गुरु के गोचर का, जो गुरु उच्च अवस्था में जा रहे हैं, साथ ही साथ जो वक्री भी होंगे कुछ समय के लिए। तो यह समझने के बाद कि इनका प्रभाव विभिन्न जातकों पर क्या क्या होगा, अब हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन से उपाय हैं, ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं इस समय जो हम कर सकते हैं जो इसके प्रभाव को थोड़ा सा संतुलित करे, संयमित करे और हमें मार्गदर्शन सही तरीके से मिले। तो जो गुरु के कर्क राशि में गोचर के शुभ बनाने के लिए और शुभ बनाने के लिए और वक्री अवस्था के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये कुछ उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकता है। जैसे कि आप
पीला वस्त्र या पीले रंग का प्रयोग करें, या पीला वस्त्र या पीली चीजें उनका दान भी करना विशेष रूप से गुरुवार को आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। पीली चीजों में जैसे पीली दाल आ गई, जिसे हम चने की दाल भी कहते हैं, या आप हल्दी का दान कर सकते हैं, या गुड़ का दान कर सकते हैं, या केले का दान कर सकते हैं। यह दान आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा, आपके व्यवहार को संयमित और संतुलित रखेगा, ताकि आप सही तरीके से सोच पाए और सही तरीके से डिसीजन ले पाए। साथ ही साथ इस समय गुरु के बीज मंत्र का जाप यानी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप करना बहुत फलदायी होगा। इसकी आप कम से कम 11 माला अगर एक हफ्ते में करेंगे तो आपको सही परिणाम दिखेंगे। उसके साथ साथ गुरु ग्रह जो कि आपके शिक्षक होते हैं, आपके गुरु होते हैं, तो गुरु ग्रह का एक गोचर सबसे पहली क्या चीज चाहेगा कि आप अपने बड़ों का, आपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का सम्मान करें। तो ये एक छोटी सी ही चीज है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली है। गुरुओं का सम्मान करना आपके गुरु बृहस्पति की ऊर्जा को बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आता है, अच्छी तरीके से उसके डायरेक्शंस या रिजल्ट में पॉजिटिविटी आपको दिखती है। साथ ही साथ कोशिश करें कि परिवार के साथ एक समय का भोजन ले और माता पिता का भी आशीर्वाद लें। इस समय गौ सेवा यानी गायों की सेवा और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाएं। यह आपको न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि आध्यात्मिक शांति भी देगा। साथ ही साथ ये गोचर के जो थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट थे या जो भी असंतुलन वक्री अवस्था आपको प्रदान करेगी, उसके भी इफेक्ट्स को थोड़ा सा नलिफाई करेगा और बैलेंस करेगा। तो इसको इस तरीके से समझिए कि गुरु का कर्क राशि में उच्च होकर प्रवेश करना हर पीढ़ी के लिए वरदान समान होगा। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होगी, बहुत सारी चीजें नई शुरू होंगी। यह समय आपकी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए, करियर और रिश्तों में नई शुरुआत करने का बहुत ही अच्छा समय है। मध्य आयु वर्ग के लिए समय परिवार की मजबूती, प्रॉपर्टी निवेश और करियर में स्थायी प्रगति का बना रहा है। साथ ही साथ वरिष्ठ पीढ़ी के लिए यह योग आत्मिक शांति, स्वास्थ्य और परिवार के पुनर्मिलन का आशीर्वाद लेकर आ रहा है। यह गोचर हमें बता रहा है कि सुरक्षा और सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और रिश्तों की मजबूती से बनता है। यह समय है अपने अधूरे कार्य पूरे करने का, रिश्तों को जोड़ने का और जीवन को स्थायी आधार देने का। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि ज्योतिष तभी सार्थक है जब उसका लाभ पूरा परिवार और समाज तक पहुंचे। हरि ओम।